पिछले लेक्चर में हमने टेंसेस के स्ट्रक्चर को समझा था कि प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। अब आज हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम बनाते हैं तो कुछ फार्मूले, इसके फार्मूले होते हैं। फार्मूले आप जब पढ़ लेंगे ना तो आपको सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा। यानी जब भी कभी आपको टेंस दिमाग से फॉरगेट हो जाए तो आप अपनी बुक के जो नोटबुक है उसमें फार्मूला देखें और बहुत आसानी के साथ आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं। अब फार्मूला क्या है, देखें मैंने आपको एक चीज़ तो बताई दी कि हम सब्जेक्ट यानी वही प्रोनाउन के तौर पे काम प्लस V1 का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म। इनडेफिनिट टेंस का जो रूल है वो ये है कि हमेशा ऑलवेज हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा होगा ओनली विथ ही शी इट, ओनली विथ ही शी एंड इट। इन तीनों के साथ एस और ईएस का इजाफा होगा, एड एस ऑब्लिक ईएस। ईएस और एस का इजाफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा बट ओनली विथ ही शी एंड इट। बाकी किसी भी प्रोनाउन के पर्सन के साथ यानी आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ एस एंड ईएस का इजाफा नहीं होगा। बाकी किसी भी प्रोनाउन के साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं होगा। ये बात एक तो अंडरस्टैंड कर लें माइंड के अंदर। दूसरी चीज़ कि हम जब इसका सेंटेंस बनाएंगे, अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस देता हूँ, बनाता हूँ आपको। जैसे आई रीड अ बुक, ये एक सेंटेंस बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई रीड अ बुक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर ली, सब्जेक्ट V1, आर्टिकल तो साथ लगते हैं, प्रीपोजिशंस भी लगते हैं, बुक एक ऑब्जेक्ट है, उसकी बात हो रही है कि मैं किताब पढ़ता हूँ। अब मैंने एस और ईएस का इजाफा नहीं किया यहाँ पे। अब आप लोग सवाल कर रहे होंगे, जहन में आ रहा होगा भाई कि एस और ईएस का इजाफा, आपने तो फार्मूले के अंदर ये लिखा है कि एस और ईएस का इजाफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा, मगर इस सेंटेंस के अंदर मैंने एस और ईएस का इजाफा नहीं किया। वजह क्या है इसकी, जो मैंने अभी बताई कि हम एस और ईएस का इजाफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही शी इट के साथ करेंगे। अगर हम ये लिखते हैं ही रीड्स अ बुक, यानी अगर ही के साथ लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रीड्स अ बुक, यानी एस का इजाफा करेंगे फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखिए मैंने दोनों जुमले बिल्कुल एक जैसे ही हैं, आई रीड अ बुक, ही रीड्स अ बुक, फर्क सिर्फ एस और ईएस का है। ओनली द डिफरेंस बिटवीन एस एंड ईएस इन अबव बोथ सेंटेंस। क्यों कि मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा होगा, लेकिन ही शी इट के साथ होगा। अगर मैं आई के साथ जुमला बनाता हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल दे के साथ बनाता हूं, तो कभी भी इसके साथ इजाफा नहीं होगा। एस और ईएस का इजाफा ओनली एडिशन विद ही शी इट प्रोनाउन होंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जब यूज होंगे तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा होगा। एक चीज। सेकंड, नेगेटिव। देखिए ये जो सेंटेंस होता है ना हमारे, ये जो पहली वाली ट्रिप है, ये कहलाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। और सेकंड वाले जो जुमले हैं, सेकंड वाले जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कहलाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाते हैं, नेगेटिव। यानी इसको हम उर्दू में कहते हैं इंकारिया जुमले, जिसमें ना की बात हो रही हो, जिसमें रिवर्स बात हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। अब मैं इसमें ये लिखता हूं कि आई डू नॉट रीड अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता भाई, आई डू नॉट रीड अ बुक। और मैं लिखता हूं दे डू नॉट रीड अ बुक, आई डू नॉट रीड अ बुक, दे डू नॉट रीड अ बुक। लेकिन मैंने बात इस सेंटेंस के अंदर क्या देखनी है कि मैंने इसमें लिखा है फॉर्मूले के अंदर कि डू नॉट प्लस डज नॉट, यानी डू नॉट भी लगेगा, डज नॉट भी लगेगा। तो जिसके साथ एस और एस का इजाफा होगा, यानी ही शी इट के साथ हम यूज करेंगे डज नॉट, ही शी इट के साथ हम यूज करेंगे डज नॉट, और
ही शी इट के साथ यूज क्या होगा? डज नॉट। डज नॉट यूज करेंगे, जैसे अगर हम लिखते हैं ही डज नॉट रीड अ बुक, इसी सेंटेंस को अगर हम ही के साथ बनाएं, ही डज नॉट रीड अ बुक, क्या फर्क हुआ? जुमला तो वही है ना, बात तो वही हो रही है कि मैं किताब नहीं पढ़ता, फर्क थोड़ी है। फर्क सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोनाउन का है। या हमने आई को यूज किया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, या हमने दे को यूज किया, वहां हमने किसको यूज किया? थर्ड पर्सन सिंगुलर को यूज किया या थर्ड पर्सन प्लूरल को यूज किया। तो ही शी इट के साथ, यानी जिसके साथ एस और ई एस, जिसके साथ एस और ई एस का इजाफा होता है, उसके साथ हम क्या करते हैं? डज नॉट यूज करते हैं, डू नॉट यूज नहीं करते। और आई, वी, दे, यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? डू नॉट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डू नॉट यूज करते हैं। ये बात आपकी आई थिंक ज़हन में बैठ जानी चाहिए। और तीसरा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। वो क्या है? इंटरोगेटिव है। यानी इंटरोगेटिव में क्या होता है कि ये डू और डज जो हम नेगेटिव के अंदर लगाते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, डज ही रीड अ बुक। अच्छा, मैंने ये नोट अभी लास्ट जो लिखा था, अभी जो मिटाया है, तो आप लोग तो रिकॉर्ड करके उसमें लिख सकते हैं कि एस और ई एस हम क्या करते हैं जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम एस और ई एस को फॉर्म के साथ क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। जैसे यहाँ हम अगर ही रीड्स अ बुक लिख रहे हैं ना, तो अगर मैं इसका नेगेटिव बना रहा हूँ तो ही डज नॉट रीड अ बुक, ही डज नॉट रीड अ बुक, मैं एस और ई एस को रिमूव कर दूंगा। रिमूव एस एंड ई एस if you make a sentence convert into negative and also interrogative, negative and also interrogative। interrogative का क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क आएगा आखिर, क्योंकि ये सवालिया जुमले होते हैं, क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके अंदर सवाल पूछे जाते हैं। डज ही रीड बुक, क्या वो किताब पढ़ता है? क्वेश्चन, यस ही रीड्स अ बुक, वो पढ़ता है, जवाब ये आएगा सवाल। तो क्योंकि जाहिर बात है इंग्लिश के अंदर जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जब हम क्वेश्चन आस्क कर रहे होते हैं तो वी यूज क्वेश्चन मार्क्स, तो हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि चाहे हम इंटरोगेटिव बनाएं चाहे हम नेगेटिव बनाएं, एस और ई एस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को हमने यही देखा कि इसके साथ दे के साथ हमने लिया, तो आई डू नॉट रीड अ बुक, दे डू नॉट, दे, आई, बी, यू सबके साथ डू नॉट का इस्तेमाल होगा। और हमने अगर हम यू भी करें, यूज का जुमला भी बनाएं, यू डू नॉट रीड अ बुक, और हम यहां पे ये डज के साथ अगर वर्ड यूज करते हैं तो डज इंटरोगेटिव है। अगर मैं इंटरोगेटिव जो है वो यहां पे डू के साथ बनाता हूं, डू यू रीड अ बुक, बात तो वही हो गई, बस फर्क क्या हुआ, मैंने ऊपर डज लगा दिया, नीचे डू लगा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस का, ये नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है, और ये है इंटरोगेटिव का फार्मूला। क्योंकि नॉर्मली हर टेंस के अंदर ये तीनों सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। पॉजिटिव यानी सिंपल, पॉजिटिव भी कहते हैं, सिंपल भी कहते हैं, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव ऑल्सो। कंटिन्यूस का टेंस होगा, आगे परफेक्ट का होगा, सबके साथ आपको ये तीनों किस्में तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और क्वेश्चन मार्क हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर लाजमी आपको मिलेगा। हर टेंस का फार्मूला अलग है, ये बात ध्यान में रखिए, कोई टेंस भी एक जैसा नहीं है। जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर होता है, इक्वेशंस होती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, सबके डिफरेंट तरीके कार होते हैं करने के। इस तरीके से ग्रामर के अंदर हर टेंस का एक अलग फार्मूला है। तो हर टेंस, लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्लास में प्रीवियस मेरा लेक्चर आप जरूर देखेगा, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है प्रोनाउन का, नाउन का, वो सब में है मौजूद। यानी वो तमाम टेंसेस के लिए रहेगा। हर टेंसेस के अंदर आपको प्रोनाउन भी मिलेगा, वर्ब मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगे। तो उसके लिए कोई गलत नहीं है, उसके लिए कोई डिफरेंशिएट नहीं है। डिफरेंशिएट अगर है तो इनके फार्मूला में है, इनके जो सेंटेंस को मेक करते हैं उसमें है। नेगेटिव बनाने में प्रोसीजर चेंज, इंटरोगेटिव बनाने में प्रोसीजर चेंज है। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, कभी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाती है, कभी सेकंड फॉर्म आती है, कभी थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन जो टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक ही रहेगा। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन, वर्ब एंड नाउन।
ये आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखिएगा मेरा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, मेन जो मोटिव किया था इस लेक्चर को देने का, इनडेफिनेट टेंस को समझना था। और इनडेफिनेट के अंदर हमने ये पढ़ा कि पॉजिटिव भी सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और इंटरोगेटिव भी होते हैं। और एस और ईएस का इजाफा हम ही शीट के साथ करते हैं, एस और ईएस का इजाफा ही शीट के साथ करते हैं, बाकी किसी फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन के साथ हम नहीं करते इजाफा एस और ईएस का। और नेगेटिव के अंदर हमने ये पढ़ा कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तब रिमूव करते हैं वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को ही शीट के साथ। हम रिमूव करते हैं एस और ईएस को ही शीट के साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। आगे मज़ीद लेक्चर्स में मैं मज़ीद टेंसेस की बात करूँगा। कोई भी अगर आपको इस लिहाज से कोई प्रॉब्लम्स या टेंसेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।